हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। चलिए आज अमोनियम नाइट्रेट के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए हालिया विस्फोट के बाद अमोनियम नाइट्रेट एक बार सुर्खियों में है, तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अमोनियम नाइट्रेट क्या है। इसका केमिकल फार्मूला होता है NH4NO3। ये इसका कलर होता है वाइट क्रिस्टलीय टाइप का है। ये जल में घुलनशील होता है और ये नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड है। इसका जो निर्माण होता है ये बनता है अमोनिया और नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से, और इसका गलनांक 170 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये इसको क्लासीफाई किया जाता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। इसके डुअल यूज़ हैं। इसके क्या क्या यूज़ हैं, लीगल यूज़, इलीगल यूज़ क्या क्या है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। आइए, इसके जो मेनली तौर पे दो ही यूज़ है, एक फर्टिलाइज़र के तौर पे और दूसरा है माइंस में विस्फोट करने के लिए। इसका दुरुपयोग किया जाता है बम बनाने के लिए आतंकवादियों द्वारा। ये लीगल यूज़ इसका मेनली दो ही है, एक कृषि में नाइट्रोजन में फर्टिलाइज़र के तौर पे और दूसरा यूज़ किया जाता है। इसका जो वेपनाइज कैसे किया जाता है, तो इसको वेपनाइज जो है ये प्योर फॉर्म में वेपन के तौर पे काम नहीं करता है। ये विस्फोटक नहीं होता है, ये केवल एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसमें जब ईंधन ऑयल, फ्यूल ऑयल, सल्फर, पोटेशियम क्लोराइड को मिलाया जाता है तो ये ANFO बनता है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। फिर ANFO में जब डेटोनेटर मिलाया जाता है, डेटोनेटर जैसे कि RDX, TNT, इसको मिलाया जाता है, तब ये विस्फोटक बन जाता है। आतंकवादियों द्वारा IED बनाने में इसका आम उपयोग है। आतंकवादियों द्वारा बहुत यूज किया गया है इसे, जैसे कि पुलवामा के 2019 पुलवामा अटैक में, और 2000 से लेकर 2011 के बीच मुंबई दिल्ली हमले में इसका भरपूर आतंकवादियों द्वारा यूज किया गया है। इसको रेगुलेट कैसे करती है सरकार, तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसकी जो गतिविधियां हैं जैसे निर्माण, रूपांतरण, पैकेजिंग, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, परिवहन, भंडारण, बिक्री, इसको जो अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 के तहत किया जाता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में इसका भंडारण निषिद्ध है। किसी भी गतिविधि के लिए PESO, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से अलग से एक लाइसेंस लेना पड़ता है। विनिर्माण जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस जरूरी होना चाहिए, तभी आप विनिर्माण इसका कर सकते हैं। 45% से अधिक अमोनियम नाइट्रेट वाले मिश्रण को एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के तहत विस्फोटक माना जाता है। So guys, that's all for today. Thanks for watching. Stay tuned for latest updates.